तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर अच्छे हैं तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अगर नहीं अच्छे हैं तो मेरी यही कामना है, बहुत जल्द भगवान आपको अच्छा कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों से, जिसके कारण आज हजारों रिश्ते, करोड़ों रिश्ते टूट रहे हैं। लोग आपस में कलह कर रहे हैं, लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, आपस में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में फूट पड़ती चली जा रही है, परिवार टूटता चला जा रहा है। उस एक टॉपिक पे बात करूंगा। इन सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो है शंका। शंका एक ऐसा मकड़ी का जाला है जो जब भी फंसाना शुरू करता है ना, तो इतना बड़ा जाल बुन देता है कि उसमें अगर एक बार आप फंस गए, अगर आप एक बार शंका के जाल में फंस गए तो आप उससे निकल नहीं पाओगे। लगातार उसमें जितना ही आप फड़फड़ाओगे उतना ज़्यादा उसमें फंसते चले जाओगे, लेकिन उससे आप निकल नहीं पाओगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि इस समय बिल्कुल शांत हो जाया जाए, बिल्कुल ना बोला जाए, जितना हो सके कम से कम बोलें, तभी आप इससे निकल सकते हो सकता है वो भी तब। लेकिन अगर आप इसमें एक बार फंस गए, एक बार आपके मन में शंका आ गई किसी के प्रति, तो आप उसमें इस तरीके से फंसोगे कि उससे कभी नहीं निकल पाओगे। ये बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है आजकल के युग में, आजकल के समय में। लोग लगातार इसमें फंसते चले जा रहे हैं। शंका का समाधान, अब आपकी शंका किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, किसी के चरित्र को लेकर के हो सकती है, किसी की चोरी को लेकर के हो सकती है। ये शंका अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब जैसे आपको किसी पर शंका हुई कि वो सामान चुरा लेता है या फिर वो चोर है, तो अब आपकी सामान कहीं भी गायब होगी, सबसे पहले शंका आपकी कहाँ जाएगी? उस पर। भले ही वो गलत ना हो, लेकिन फिर भी आपकी शंका कहाँ जाएगी? उस इंसान पर जो चोर होगा। भले चोर ना हो, आपके सिर्फ मन में शंका आई हो कि ये चोरी करता है, आपको पक्का नहीं है कि चोरी करता ही है, लेकिन फिर भी आपकी शंका कहाँ जाएगी? उस इंसान पर जो चोरी कर रहा होगा आपकी नज़रों में। आपका एक भी पैसा गायब होगा ना, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? वो भले ही कोई इंसान आपको कितनी भी अच्छी बातें बता ले, उसकी बातों में कहीं ना कहीं कमी आप ढूंढ लोगे। इसकी गारंटी है मेरी, कहीं ना कहीं कमी आप उसकी ढूंढ लोगे कि ये इस तरीके से कुछ गलती बता रहा होगा। अब अगर आपको किसी के चरित्र को लेकर के कुछ शंका बन गई, तो लगातार आप उसमें इस तरीके से फंसोगे कि बाबा निकल नहीं पाओगे, आप उससे बिल्कुल उसमें घुस जाओगे। अगर एक बार चरित्र शंका बनी तो वो कुछ भी बताएगा ना, तो आपको लगेगा कि बस ये वही, माइंड में कुछ ना कुछ गलत ख्याल ही आएगा, बस ये तो वही कर रहा होगा। अगर आपको चरित्र में शंका बनी, वो बता रहा है कि मैं कहीं ये करने गया था, अरे यहाँ तक तो वो लैट्रिन करने भी जाएगा, आप वो मूत्र विसर्जन करने भी जाएगा, उस समय भी आपको यही लगेगा कि ये कुछ ना कुछ गलत करने ही गया होगा। शंका का इलाज ही कतई नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको अपने अंदर प्रवेश ही न करने दिया जाए। अगर प्रवेश कर गया तब नहीं निकल पाओगे। इसको बाहर से ही रोका जा सकता है। अपने शरीर को पहले से इतना प्रोटेक्ट बना लो कि हम इसमें ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि ये हमारे ऊपर हावी हो। और अगर मैं सच बता रहा हूँ आपको, इससे दुनिया का हजारों करोड़ों आदमी पीड़ित है। मैं हजारों लोगों से मिला, अधिकतर आदमी इससे पीड़ित है। सिर्फ 1-2% लोगों को छोड़ करके बाकी हजारों लोगों के घर में ऐसी कलह हो रही हैं। कहीं बच्चे पे कुछ संदेह किया जा रहा है, कहीं पत्नी पे कोई संदेह, कहीं पति पे कोई संदेह, कहीं माता पे, कहीं पिता पे। अलग अलग तरीके से लोग संदेह करते रहते हैं। लेकिन हाँ, संदेह बिल्कुल गलत नहीं है, शंका बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में शंका करते हो, टीचर ने कुछ भी बताया कि ऐसा है, और आप शंका करते हो पता नहीं ऐसा है कि नहीं, चलो मैं इस पर खोज करता हूँ। पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में सही है शंका। अब आप उस पर खोज करेंगे तो हजारों चीज़ें आपको पता चलेंगी, हजारों चीज़ों में नॉलेज बढ़ेगा आपको, और उसमें आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप रिश्तों में शंका करना शुरू कर देते हो तो भैया आप ऐसे पत्नी की तो पहली बात तो आशा ही भूल जाओ। अब कलयुग आ चुका है, तो ऐसी पत्नी तो आपको मिलेगी नहीं। ये देखो, और अगर कहीं भाग्यवश मिल भी गई और आपने शंका करना शुरू कर दिया, तब तो नैया पार आपकी। सही बता रहा हूँ मैं। और पत्नी से भी यही आशा है कि अगर आप शंका करना शुरू कर दी ना, तो पति का हालत कुछ ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए आपस में मेलजोल बना करके रखिए। भगवान करेंगे बहुत जल्द सबका कल्याण होगा। समय सबका बुरा आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस समय में उन पर शंका करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर एक बार शक हो गया ना, तो उसको आप जिंदगी भर नहीं सही कर पाओगे, जिंदगी भर नहीं सही कर सकते, और जिंदगी भर सिर्फ रो रो के जीना पड़ेगा। इसका सिर्फ उपाय एक ही होता है, उस रिश्ते को तोड़ करके आप बिल्कुल अलग हो जाओ जीवन में, और ये इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता। तो आई होप कि हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी।